हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो भाइयों? होप हमेशा की तरह तुम सब मचा रहे होगे, फोड़ रहे होगे अपने लाइफ में, काफ़ी बढ़िया कर रहे होगे। तो जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि मेरा 23rd का सेकंड शिफ्ट था एग्जाम, और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं 25th से वीडियो डालना चालू कर दूंगा। बट कुछ रीज़न थे, लाइक तुमको तो मालूम है अभी इतने सालों बाद महाकुंभ आया है, तो अपनी फैमिली के साथ वहाँ का ट्रिप बन गया। लाइक कल रात को मैं वहाँ से आया हूँ एंड आज सुबह तुम बैकग्राउंड भी देख पा रहे होगे, मैं घर पे ही हूँ और घर पे ही वीडियो शूट हो रहा है अभी। तो यार मतलब मैं जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और मैं उस एक चीज़ की बात भी करूंगा जो कि मेरा जेई का जनवरी है ढूंढना, जिसके चक्कर में बच गया। मतलब लाइक एक होता है ना डूबते वक्त तिनके का सहारा, तो कुछ वैसा ही सीन था मेरे साथ भी। लाइक मेरे को नहीं पता रिजल्ट कितना आएगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि एज यू नो अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम ये बात से अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि जो परसेंटाइल होता है ना भाई, वो कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता, या फिर जो रैंक होता है वो कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे मार्क्स रिलेटिवली कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पे ना एक मिनट, और यहाँ पे तुम कितना ला रहे हो उससे कई ज्यादा ये भी मैटर करता है कि तुम्हारे शिफ्ट में जो तुम्हारे साथ बैठा बंदा है वो कितना ला रहा है। खैर रिजल्ट आउट होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, एक हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा उसका। बट फिलहाल के लिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ जो 23rd में मेरे साथ हुई है। यार कुछ ऐसा था कि 23rd के सुबह में जाते हैं। ठीक है, 23rd के सुबह, सुबह क्या उस दिन सोया ही नहीं था मैं। लाइक मैं 3 बजे उठा, 9 बजे सोया था, 9 बजे सो के 3 बजे उठा मैं, एंड 3 बजे उठ के मैं रिवीजन करना चालू कर दिया। और मुझे अभी भी याद है मेरा एक चैप्टर अभी भी कोरा पड़ा हुआ है। कोरा इन द सेंस ये नहीं कि पढ़ा नहीं है मैंने, मैंने पढ़ा था 12th में, बट एक होता है ना कि आप उस चीज को रिवाइज नहीं किए हो, पढ़ के छोड़ दिए हो। तो मैंने अपना पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे पढ़ना पलट रहा हूँ मैं कि भाई पलटो पलटो पलटो, मैं करते जा रहा हूँ शिट। एंड वो खत्म हुआ लाइक 3 बजे मैंने वो चालू किया था, 5 बजे तक वो खत्म हो गया। एंड उसके बाद मैंने फिर ऐसे रिवीजन वगैरह किया, करते 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 12 बजे मेरी कलम रुक गई। 12 बजे मैंने बोला यार जो हुआ सो हुआ, जो होगा देखा जाएगा राम भरोसे। ठीक है, मैंने फिर छोड़ के मैंने बोला चलो चलो। तो पापा आए हुए थे, पापा और मैं चले एग्जाम सेंटर की तरफ। एग्जाम सेंटर में देखा इतनी भीड़, मेरे रूम में जो मेरे सेंटर था ना वो 3 फ्लोर का सेंटर था, और मेरे फ्लोर में 150 बच्चे मेरे साथ बैठे हैं। 147 एक एग्जैक्ट नंबर है, 147 बच्चे मेरे साथ बैठे हैं एग्जाम देने। मेरी फट के हाथ में भाई, मैं बोला क्या मतलब, मैं एकदम पैनिक, पैनिक तो नहीं बोलूंगा मैं, लाइक यार जितना भी बोल लो मेरे को डर नहीं लगता, ये नहीं होता, चिल नहीं होता, मैं तो चिल हूँ, मैं ये हूँ। बट डर तब लगता है जब एग्जाम हॉल में तुम बैठते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ 147 बच्चे और बैठे हुए हैं। भाई मैं क्या बोलूँ, लाइक पहले क्वेश्चन आया मैथ्स, मैं बोला मैथ्स तो हटा दो, अभी चालू करते हैं फिजिक्स से, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स से करेंगे। फिजिक्स पे जंप किया, पहला क्वेश्चन बाउंसर, दूसरा क्वेश्चन बाउंसर, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां लगातार बने। जो कॉन्फिडेंस आया ना भाई के अंदर, अंदर से मैं बोला भाई साहब एआईआर बन तो अपने लिए ही है। जो अंदर से कॉन्फिडेंस आया, फिर देख रहा हूँ 2 सवाल नहीं बने, 8 तक बने, 9 10 नहीं बने। फिर लगा यार गए। तो ऐसे ही चलता था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते पूरा जेई का पेपर निकल गया। देख जो क्वेश्चन श्योर शॉट बने वो तो काफी सही थे, वो तो बन गए। बट और श्योर शॉट की बात करूँ ना, तो श्योर शॉट मेरे से कुछ आई थिंक 18 क्वेश्चन बने थे। तो क्या मैं 18 क्वेश्चन पे रुक गया? नहीं, 18 क्वेश्चन पे भाई कोई सवाल ही नहीं उठता है। तुम अगर 18 क्वेश्चन पे रुकते हो तो तुम कैलकुलेट कर लो ना, तुम बेयरली कट ऑफ भी क्लियर कर पाओगे अगर तुम 18 क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हो तो। ठीक है, तुम्हारा 100 मार्क भी पूरा नहीं हो रहा है 18 क्वेश्चन पे। मैं बोला डू एंड डाई सिचुएशन है। ठीक है, देख क्योंकि एग्जाम जब तुम दे रहे होते हो ना भाई, तो तुम्हें मालूम नहीं होता है कि तुम्हारा शिफ्ट हार्ड है कि तुम्हारा शिफ्ट इजी है। तुम बस दे रहे हो क्योंकि तुम्हें, देखो तुम्हारी फटी पड़ी है वो तुम्हें दिख रही है, तुम्हारे सामने वाले की भी फटी पड़ी है वो तो तुम नहीं जानते हो ना। जब बाहर निकल के ये डिस्कशन होता है कि यार सबकी एक साथ फटी, तब जाके डिसाइड होता है अच्छा ये तो हार्ड शिफ्ट था। लाइक तो कुछ ऐसा सीन था। तो मेरे को समय पता नहीं, मेरे को लग रहा है भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ मॉडरेट शिफ्ट समझ के। ठीक है, मैं बोला यार क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं, 18 क्वेश्चन कर लिया शॉर्ट शॉर्ट, वो तो सही है, बट 18 में छोड़ने का तो डू एंड डाई सिचुएशन है। देख 18 में छोड़े तो ऐसे भी मरे, इससे बढ़िया है कि कुछ करते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है मेरे सेवियर की। सेवियर किसकी? इस इंसान की भाई, सॉरी ये मेरा चेयर, हाँ इस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, आयुष राठी सर की। मैंने इससे पहले कभी रिव्यू नहीं किया अपने चैनल पे इनका, बट यार मतलब देख बात कुछ ये है ना कि मुझे लगता था ये तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता है, मतलब सब चिल है। लाइक अगर तुक्का मार के कुछ हो जाता, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि इससे पहले मेरे को क्या लगता था। ठीक है, कि बैच लेने से पहले कि यार तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता, अगर तुक्का मार के ही कुछ होता तो 14 लाख बच्चे तो यूं नहीं बैठ रहे होते, क्योंकि 14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 1 लाख बच्चों का होता है, तो 13 लाख बच्चे तो यूं नहीं बैठे होते, तुक्का मार के आ जाते हैं। भाई देख तुक्का अगर तुम इसे पूछे कि कुछ होता है, तो मैं ना बैच का हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली वो बैच यूज कर रहा हूँ, अभी भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगा अभी, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है।
क्योंकि तुम देख, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ऑडियंस, वो या तो ऑडियंस मेरी 11th 12th या ड्रॉप ईयर की है, तो एट दिस एज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम इतने मैच्योर तो हो कि तुम ये डिसीजन ले पाओ कि अगर मैं उस चीज का ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ तो तुम ये तो डिसीजन ले पाओ कि यार वो मेरे लिए सही है या नहीं है। तो तुम्हारे तरफ से ये भी क्वेश्चन आएगा, भैया जब आप मानते ही नहीं तुक्का उक्का में तो आपने ले क्यों लिया फिर बैच। तो बात कुछ ये है कि मेरी एक दीदी है नेटी रोल कला में, मैंने पहले भी उनके बारे में वीडियो में बताया है, तो उन्होंने मुझे आयुष राठी सर के बारे में बताया कि देख ऐसा ऐसा बैच है, तू लेके देख ले, हेल्प हुआ तो काफी सही है, क्योंकि मुझे तो मेरे समय में हेल्प हुआ था तो मैंने ले लिया। यार जब लिया तो कुछ ऐसे यूट्यूब पे ही कोर्स चलता है, वो पेड कोर्स है, ठीक है, और काफी बढ़िया है, मतलब तुम लोग है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताऊं भाई, देख शिक्षा ना अब बाजार बन चुका है, शिक्षा अब बाजार बन चुका है, और यहाँ हर वो चीज बिकती है ना जिसकी स्टूडेंट डिमांड करता है। लाइक वन शॉट के बारे में भी मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था भाई, 12 12 17 17 घंटे के वन शॉट चल रहे हैं, मैंने उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रखा है। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बच्चे का डिमांड है भाई। बच्चे अगर आज डिमांड करें ना, मुझे एक दिन में जेई का पूरा सार एक वीडियो में दे दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही वीडियो में दे दो, मैं पूरे साल नहीं पढ़ा बना दो, उसका भी वीडियो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज बिकता है इस बाजार में जिसकी बच्चा डिमांड करता है। लेकिन नोट माई वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो इस बाजार में बिके वो तुम्हारे हित में हो। तो इस चीज का डिसीजन कि वो तुम्हारे हित में है या नहीं, हित का मतलब कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुमको देता हूँ। क्योंकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम अभी 11th 12th या ड्रॉप ईयर के बच्चे हो, और तुम्हें इतनी तो समझदारी होगी कि अगर मैं हॉनेस्ट रिव्यू दूं तो तुम उसको अपने हिसाब से जज, हाँ जज राइट वर्ड रहेगा, कि जज कर सको कि मेरे लिए सही है या नहीं। तो ऐसा था कि मैंने तो ले लिया वो कोर्स, मैंने बोला काफी सही है, मैंने वो कोर्स को होल हार्टेडली फॉलो भी किया, एंड फॉलो करने के बाद ना अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, मैंने अच्छे से फॉलो किया, कुछ डीपीपीज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह मिलते हैं, मैंने वो सब लगाया। अब देखो भाई वो कोर्स ऐसा है ना, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि क्या तुक्का सही में होते हैं तो आंसर इज नो। क्योंकि भाई देख सीधा सा बात है, तुक्का को तुम क्या समझते हो वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव मतलब डिफाइन करता है तुक्का। मेरा पर्सपेक्टिव तुक्के को लेके जो पहले था अभी काफी अलग है। लाइक मेरे लिए जो तुक्का जो चीज पहले हुआ करता था अब नहीं है वो चीज। क्यों? क्योंकि तुक्का में पहले क्या सोचता था कि 4 ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ मम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा और ये राइट, इसमें होगा आंसर, क्योंकि चोर यहाँ से निकल के भागा। अरे नहीं है भाई वो तुक्का। जब तुम लोगे ना कोर्स तो आयुष राठी सर जो है वो तुमको बताएंगे कि तुक्का तुम जो सोचते हो ना उससे वो काफी अलग चीज है। लाइक तुक्का तो एक गलत शब्द हो गया, मैं बोलूंगा वो तुक्का नहीं है, वो एक स्किल है। वो एक स्किल है, वो ना तुम्हारे अंदर का इंट्यूशन बिल्ड करता है, वो चीज वो तुम्हारे अंदर का इंट्यूशन काफी मतलब कई बार होता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये ना आंसर हो सकता है, यार ये ना मतलब ऐसे करो तो ऐसा हो सकता है। मतलब देखो एक क्वेश्चन है, सपोज कि ये क्वेश्चन है, तुमको ना इसका थ्योरी मालूम है ना इसके पीछे के कंसेप्ट मालूम है, इसका क्वेश्चन का कुछ नहीं मालूम है तुमको, ए टू जेड ना सर ना पाऊँ कुछ नहीं मालूम है, बट तुमको ना तुम्हारे अंदर ना अगर तुम वो कोर्स का अगर गो थ्रू करो अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारे अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हें थ्योरी सिखाएंगे कि ये चैप्टर से ऐसे होगा वैसे होगा, वो थ्योरी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि भाई थ्योरी सीखना तुम्हारे हाथ में। 11 12 में क्या टाइम है, वो थ्योरी सीखो। 11 12 वो सब टाइम ही है थ्योरी सीखने का, थ्योरी सीखो प्रैक्टिस करो। बट बोलते हैं ना कि अगर 14 लाख बच्चे हैं तो उसमें से 7 लाख बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, तो 7 लाख बच्चों का निकल जाता है क्या? नहीं निकलता, ऑब्वियस सा बात है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो ट्रिक है ना ये तुमको एक अपर हैंड देता है, तुम कहीं ना कहीं उन बच्चों से अलग हो गए। अब मान के चलते हैं एक बच्चा है जो तुक्का ट्रिक नहीं लिया हुआ है, और मैं एक बच्चा हूँ कि मैं तुक्का ट्रिक लिया हुआ हूँ। वो बच्चा सपोज प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, वो बच्चा प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया है, तो मैथ्स तुम सबको मालूम है जेई का लेवल क्या है मैथ्स का। मैं ये नहीं, मैं 110% एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर वो प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया है ना तो उससे जो सवाल आया है जेई में वो बन जाए। बट देख भाई मेरे पास एक अपर हैंड क्या है कि मैं प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा हूँ और मुझे तुक्का गेसिंग भी आता है, तो चांसेस मेरे पास भी नहीं है कि मुझसे प्रोबेबिलिटी के सवाल बन जाए, कॉज यू नो कि क्या लेवल है जेई के मैथ्स का। बट मेरे पास एक अपर हैंड क्या है, मुझे मालूम है अगर प्रोबेबिलिटी के इस मेथड से, प्रोबेबिलिटी के जो कॉमन मेथड होता है ना, जो थ्योरेटिकल मेथड्स होते हैं कि इससे आंसर निकलता है, अगर उससे आंसर नहीं निकला तो मुझे मालूम है कि मेरे पास एक अपर हैंड है, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे कि मैं कुछ तिगड़म लगा के उस एक्यूरेसी तक रीच कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं अपनी एक्यूरेसी प्रैक्टिस कर करके तिगड़म की बात कर रहा हूँ, मैं तुक्का ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उस ट्रिक्स की बात कर लूँ तो मैं उस एक्यूरेसी तक पहुंच सकता हूँ कि यार मुझे लग रहा है ना ये होगा। एंड बहुत बार क्या होता है कि वो चीज़ हो जाता है कि जैसे कि मैं एक बात बताऊं, अब तुम कह रहे हो कि भैया नेगेटिव मार्किंग भी तो है, तुक्का लगाना सही है नहीं है, आप बताओ। अब कह रहे हो तुक्का लगा दो, कल को कह रहे थे कि प्रैक्टिस करो, आज कह रहे हो तुक्का लगा दो। भाई देख मैं वही चीज़ प्रमोट करूंगा ना जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। और तुम एक बात बताओ यार, तुम कैलकुलेट करो, कभी कैलकुलेट करना। हाँ 10 क्वेश्चन है तुम्हें नहीं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में
अगर तुम 10 के 10 तुक्का लगा दिए तो नेगेटिव होने के पता है कितने चांसेस हैं? अगर 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 अगर तुम तुक्का लगाते हो तो 10 में से अगर तुम्हारे 2 गलत, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, अगर 10 में से तुम्हारे 2 सही और 8 गलत भी होते हैं ना, तब भी तुम न्यूट्रल में रहते हो, मतलब 0 स्कोर बनता है तुम्हारा। 8 गलत के तो तुम्हारे -8 बन गए और 2 सही के तुम्हारे +8 बन गए, तो -8 + 8 = 0। तो अभी भी तुम न्यूट्रल में चल रहे हो। अभी भी तुम्हारा ना तो +1 हुआ है, ना ही -1 हुआ है, ना ही तुम ऊपर गए ना ही तुम नीचे गए। तो भाई 2, 10 में 2, भाई अगर तुम आंख बंद करके भी ऐसे मारो ना तो 10 में 2 हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा बैड लक खराब ना हो तो। ठीक है, तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में। तो मैंने भी कुछ वही किया। जब मुझे पता चला कि यार 18 सवाल मैंने श्योर सही कर दिया, अब इसमें तो कुछ होना नहीं है, अब 2 घंटा ही सिचुएशन है, मैंने लगाया तुक्का। बट वैसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ करके आंख बंद करके बस 10 में 2 सही करने हैं। ठीक है, 8 गलत हो जाए तो भी चलेगा, बस मेरा 0 स्कोर बनना चाहिए, बस ना माइनस में नहीं जाना चाहिए। मेरा वो मोटिव नहीं था, मैंने तो कर रखा था कोर्स। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट किए 35 क्वेश्चन, मैंने टोटल 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 18 तो श्योर शॉट और बाकी जो बचे वो तुक्का ट्रिक से। मैं आया आंसर की मिलाया, 18 तो सही थे, क्योंकि 18 मैंने ऐसे फूक फूक के कदम रखा था भाई कि ये गलत नहीं होना चाहिए वरना इसमें गलत हुआ तो गए। ठीक है, 18 तो फूक फूक के कदम रखे थे, और बाकी जो बचे, बाकी क्वेश्चन में से मेरे बस 4 गलत थे एंड बाकी सब सही था। ज़्यादा तुक्का लगा था मेरा मैथ्स में, एंड बिलीव मी मेरा सबसे वीक पॉइंट था मैथ्स। मैंने मैथ्स के 6 क्वेश्चन अटेंड किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मैथ्स के 6 क्वेश्चन अटेंड किए, 6 के 6 तुक्के से और 6 के 6 सही, 6 के 6 सही। और मैथ्स में मैं ज़्यादा अटेंड कर सकता था, क्योंकि भाई देख मैं 10 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकता था, बट एक होता है ना अंदर से उस समय एक लग रहा होता है कि यार ज़्यादा जा रहे हैं अब तो हो गया। फिर अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना रिस्क ले सकते हो। मैंने कैलकुलेटेड ट्रिक्स लिया, एक अपर हैंड जो कि मेरे पास था, तुक्का ट्रिक्स, उसके साथ जेई फोड़ा बोलना सही नहीं होगा, अब जो रिजल्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि मेरे खुद का मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। मैं बोला ना, मैं ये बात पहले भी बोल रखा था, मेरे साथ जो बंदा मेरे शिफ्ट में बैठा है ना, एग्जाम दे रहा है, वो कैसा परफॉर्म करता है, उसका कितना आता है, वो भी मैटर करता है। खैर उसके ऊपर वीडियो फिर बनाएंगे 12 फरवरी, सॉरी हाँ 12 फरवरी में तो है रिजल्ट, 12 फरवरी में उसके ऊपर फिर से वीडियो आएगी। बट अब जो आए मैंने अपना फुल दिया, मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि यार मैं जितना कर सकता था ना मैंने उतना किया। अब तुम्हारे ऊपर है। ये था मेरी रिव्यू तुक्का ट्रिक्स के ऊपर। मैं अपना हमेशा की तरह टेलीग्राम का पर्सनल चैनल का लिंक और खुद का पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट नीचे पिन कर दूंगा। तुमको अगर कुछ क्वेरीज हो तो वहाँ में से पूछ सकते हो, और अगर तुमको ज्वाइन करना है तो तुम मुझसे टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, या फिर मैं आयुष रेड्डी सर के बैच का लिंक नीचे डाल दूंगा, तुम वहाँ जाके एनरोल भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप ग्राइंडिंग कीप हसलिंग। और कुछ भी अपनी क्वेरीज हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और कुछ पर्सनल क्वेरीज हो जो तुम कमेंट में डालना प्रेफर नहीं करते हो, या फिर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं हो तुम कमेंट में, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, जाओ वहाँ पे अपनी क्वेरीज ड्रॉप करो। टिल देन टाटा बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग कीप हसलिंग।